अगर भारत में मृदा का वर्गीकरण देखें तो भारत में एक संस्था है, इसका नाम है ICAR। इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद। तो जो भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद है यानी कि ICAR, अगर इसकी बात करें परिषद के अनुसार कब सन 1986 ईस्वी में भारत की मृदा को या मिट्टी को, भारत की मृदा को 8 प्रमुख तथा 27 उप प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ तक हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी कि भारत की मिट्टी को टोटल कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो 8 प्रमुख और 27 उप प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो इससे हमको कोई बहुत लेना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो 8 प्रमुख भाग हैं वो हैं, और ये कौन कौन से हैं इसी को ज़रा हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको समझें कि ये जो 8 प्रमुख भाग हैं, इसमें से जो पहला भाग है, अगर हम इसी को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहली जो मिट्टी उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ के बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरी जो मिट्टी है उसका नाम है लाल मिट्टी। जलोढ़ के बाद लाल मृदा, जलोढ़, लाल के बाद काली मिट्टी, काली के बाद पर्वतीय मिट्टी, और पर्वतीय के बाद अगर हम लोग देखें तो अगला जो है उसका नाम है लवणीय एवं क्षारीय, जिसको इंग्लिश में अल्कलाइन एवं सैलाइन मृदा कहते हैं। अगली जो मिट्टी है उसका नाम है मरुस्थलीय मिट्टी, और मरुस्थलीय मिट्टी के बाद अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो अगली जो मिट्टी है इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी के बाद अगर हम लोग देखें तो एक मिट्टी इसका नाम है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मृदा। और लेटराइट मिट्टी के बाद अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो एक और है, इसका नाम है पीट या दलदली मिट्टी मृदा। तो अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये 8 प्रकार की मिट्टी है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये 8 प्रकार की मिट्टी पूरे भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं मैप के आधार पे, ताकि हम इस मिट्टी को खूब अच्छे से समझ पाएँ।